हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए नवीन इंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आप सब बहुत ज्यादा पैनिक में हैं कि सर हमारे जो सीए इंटर न्यू सिलेबस की तैयारी है वो अभी किस मोड पे है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कई बच्चे ये टेंशन ले रहे हैं कि सर हमारा नया सिलेबस है, हम पहली बार ये सीए इंटर के नए मोड पे है, इलेक्शन के डेट्स भी नहीं आए हैं, हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। यानी ये वीडियो उन सब के लिए है जो एग्जिस्टिंगली अपने सीए इंटर की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का अब जो टाइम बचा है एग्जाम से पहले आपको किस तरीके से वे फॉरवर्ड जाना चाहिए। इवन जो बच्चे ये वीडियो बाद में भी कभी देखेंगे तो वो अपने अगले अटेम्प्ट के लिए भी ये चीज समझ सकते हैं। मतलब कोई अगर नवंबर अटेम्प्ट के लिए वीडियो देखना चाहता है तो वो भी समझ सकता है, उसको भी अपनी तैयारी इस तरीके से सिंक में लानी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं लोगों के साथ कि आप अपने आप को 3 कैटेगरी में फेस कर सकते हैं। एक पास मार्क्स लाने जैसा, एक गुड मार्क्स लाने जैसा और एक रैंकर मार्क्स लाने जैसा। सर आप क्या बिलीव करते हो कि एक एवरेज स्टूडेंट को कहां सोचना चाहिए? एक एवरेज स्टूडेंट को समवेयर बिटवीन हेयर, लाइक इट शुड बी अराउंड 340 टू 350 मार्क्स। कभी भी 300 मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 300 के लिए प्रिपेयर करेंगे और कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है। तो मैं जो ये पास मार्क्स 300 बोल रहा हूं, ये आने के लिए अपने को तैयारी 340 360 जैसी करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको 2 से 3 एग्जामिशंस लाने पड़ेंगे एग्जाम में। यानी अगर 6 पेपर में आप 2 या 3 एग्जामिशन ले आते हो तो आप पास पक्का हो। अब टारगेट क्या होना चाहिए सर उसके लिए? अगर 2 से 3 पेपर एग्जामिशन लाना है तो 3 पेपर में वर्क करना चाहिए और वो 3 पेपर है एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग और एफएमएसएम, और उसमें हमें एग्जामिशंस लाने चाहिए। एग्जामिशंस लाने के बहुत सिंपल नियम है और वो सारे नियम मैं नीचे बता भी रहा हूं, और उससे भी बियॉन्ड जाना है तो वो भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई को गुड मार्क्स लाना है, यानी कोई बहुत बढ़िया मार्क्स लाना है विच इज अ बिट 60% अबव, जिसको हम एग्जामिशन मार्क्स बोलते हैं, उसके ऊपर लाना है तो आपको 6 पेपर में 3 से 4 पेपर में एग्जामिशन लाने पड़ेंगे। अब 3 से 4 पेपर में अगर एग्जामिशन लाना है तो सर 4 पेपर टारगेट करना पड़ेगा और वो चौथा पेपर जो नया ऐड होता है वो है टैक्स, यानी एडवांस अकाउंट, टैक्स, कॉस्ट, एफएमएसएल। ये 4 पेपर 2 ग्रुप 1 2 ग्रुप 2 में टारगेट करने चाहिए। इसके बाद अगर आप अपने आप को एक रैंकर के रूप में देखना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा स्कोर क्रिएट करना चाहते हैं विच इज 450 प्लस, यस 450 प्लस, अराउंड 70% के ऊपर मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। 75% में अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 75% के ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा और 75% के ऊपर लाने के लिए मोटा मोटी आपको हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन चाहिए। अगर आपको हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाएंगे तब जाके वो काम होगा। उसके बियॉन्ड भी सर हमें जाना पड़ेगा और वो है गो बियॉन्ड एग्जामिशन इन फ्यू। लाइक जनरली हम ये 3 पेपर पकड़ते हैं, एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग और एफएमएसएम। इस 3 में तो भाई फोड़ू मार्क्स लाना है और हेंस मेरा वीडियो बेसिक बात जो बताना था वो बताने के बाद जाता है गोइंग बियॉन्ड एग्जामिशंस। हम जब अभी कुछ टेस्ट लेते थे क्लास में, चैप्टर वाइज टेस्ट और रेगुलर प्रैक्टिस, तो काफी बच्चे आके पूछते थे कि सर हमारे टेस्ट में इंप्रूवमेंट तो हो रहा है बट हमारे टेस्ट में कभी 60s में आ रहा है, कभी 70s में आ रहा है, बट वो बहुत ही कम मार्क्स 70 जस्ट टच कर रहा है। सर क्या करे कि 80 85 90 मार्क्स भी टच हो? तो काफी बच्चों का ये क्वेश्चन है। इवन जो बच्चे 80s में ला पा रहे हैं वो अपना कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे वो भी ये जानना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जितने रेगुलर टेस्ट होते हैं उसके थ्रू काफी बच्चे ये एक डाउट रेस किया और इसके ऊपर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सबको एक इंसाइट मिल सके कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। अब देखो, सबका एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो अपने आप को कहीं अच्छा जगह ही देखे। मतलब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट थे तो आपको अबव एवरेज बनना है, आप एक अबव एवरेज थे तो आपको बेस्ट बनना है। मैं मानता हूं कि आप अपने के अंदर जो ये कैटेगराइजेशन करते हो ये सही नहीं है। आपको सबको एक डिसेंट स्कोर हासिल करना है और वो डिसेंट स्कोर आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सारी क्लासेस ठीक से लगाई है, अगर आपने सारे होमवर्क्स बनाए हैं तो आप आराम से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। अब उसके लिए आप चाहे एवरेज स्टूडेंट थे, चाहे आप अबव एवरेज स्टूडेंट थे, चाहे आप टॉपर थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिसिप्लिन पूर्वक पढ़ाई किए हो तो आप बड़ा आराम से ये सब चीज कर सकते हो। तो सर कैसे जाए बियॉन्ड एग्जामिशंस? या सर हमें पास भी होना है या हमें 360 भी लाना है, तो हो सकता है सर हमारा थ्योरी पेपर थोड़ा ज्यादा वीक है, तो हम कैसे 80 प्लस स्कोर करें बाकी पेपर्स में कि
कि हमारा बहुत जबरदस्त मार्क्स आ सके। तो उसके लिए मैंने कुछ टेक्निक्स प्रिपेयर किए हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में 80+ लाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल पेपर्स ऑब्वियसली सर, क्योंकि थ्योरी पेपर में 80+ आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल पेपर्स। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट, आपका कवरेज पूरा होना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर हम ये चैप्टर छोड़ दे, सर मेरे को ना ये वाला चैप्टर ठीक से आता नहीं है, क्या ये छोड़ के चले जाओ? देखो, अगर आप ये सब करके जाओगे तो आप पहले ही अपना एक ऑप्शन कट कर दे रहे हो एग्जाम में, और उस वजह से आपको अगर कभी कोई दूसरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ में आया या नहीं हो पाए, तो आप अपना स्कोप ऑफ गेटिंग 80+ वहीं बिगाड़ देते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो छूट जाएगा, तो 14 से 15 नंबर वहीं बर्बाद हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहला फोकस करें 100% कवरेज में, और उसके समय आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो आपके क्लासेस के दौरान आपको मिला होगा और आपने कवरेज पूरा किया होगा। कभी भी कोई चैप्टर छोड़िए मत अगर आपको 80+ कोई सब्जेक्ट में लाना है। नेक्स्ट, एमसीक्यू का कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये तीनों प्रैक्टिकल पेपर में, जो कि पहले एमसीक्यू नहीं था, वो आने लगा है। हम अपने टेस्ट में एमसीक्यू दे रहे थे और बच्चे उसको पढ़ के, उसको करके बहुत ज्यादा खुश महसूस किए कि यार अच्छा, यही तो लेवल होना चाहिए एक सीए इंटर के एमसीक्यू का, और वो लेवल हम जो टच कर रहे हैं मेरे को मालूम है, हम अपने फाइनल टेस्ट में भी आपको देंगे, और अगर आप वो दे दिए आपको बहुत 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 मजा आएगा। इवन हम मैराथन में आपके साथ एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे और उसके आपको बुकलेट्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट सर, 3 to 4 फुल टेस्ट देने हैं। सर 3 से 4 फुल टेस्ट? बिल्कुल, 3 से 4 अगर फुल टेस्ट देंगे तब जाके मजा आएगा, नहीं तो आपके साथ वो जो 80+ वाला स्कोर है वो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी एरर्स होने वाले हैं वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ताकि आप एग्जाम हॉल में वो एरर्स ना कर पाए। जनरली कई एम्बिगुअस सवाल में, जहां पे क्लियरली स्टेटेड नहीं होता है चीजें, लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट अगर वही आप टेस्ट दे के चले जाओगे तो आपका दिमाग एकदम सही दौड़ेगा कि यार ये ऐसा सवाल तो हमने पहले बना के रखा है। मॉक टेस्ट देने के और फायदे क्या है सर, कि हम अपना टाइमिंग नोट कर सकते हैं कि हम कितने देर में क्या कवर करते हैं। तो आपको 2 टेस्ट मार्च में देना चाहिए और 1 से 2 टेस्ट अप्रैल में देना चाहिए ही चाहिए। ये फुल टेस्ट का बात हुआ। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू हैव गिवन टिल येट वेरियस क्लासेस टेस्ट, तो बहुत अच्छा बात है कि क्लास में जितना चैप्टर वाइज टेस्ट होता था वो तो सर हमने दिया ही है। फिर भी अगर वो नहीं दिया तो एटलीस्ट ये 2 से 3 टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपका मार्क्स बहुत स्मूथ हो सके। देखो, अब ये 3 टेस्ट, यानी मैं ये वीडियो उस सब के लिए ही बना रहा हूं कि अपने क्लासेस ऑलमोस्ट कर चुके हैं और अब अपने तैयारी कर रहे हैं कि भैया 80+ कैसे लाए। अब चूजिंग द राइट क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, मतलब एग्जाम में सर जब हम स्टार्ट करते हैं ना, मैंने कई कॉपीज चेक करते वक्त देखा है, इवेलुएट करते वक्त देखा है लोगों का, कि वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत गलतियां करते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर ठीक करते हैं। ये थोड़ा गलत तरीका है। आप जब अपना परफेक्शन की ओर जा रहे हो, आपको शुरू का बहुत अच्छे से 28 to 30 मार्क्स कवर करना चाहिए। 28 to 30 मार्क्स आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट, एक्यूरेट एंड नीट होना चाहिए। उसमें काटाकुटी कम करने का कोशिश कीजिए, ताकि आप अपना आंसर बेस्ट लिख के आए और वो जो चेक कर रहा हो वो आपको उससे बहुत स्मूथली जज कर पाए। सर क्या हमें एमसीक्यू शुरू में करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यूज करने के जगह एकदम बीच में होता है एग्जाम के, जहां आपको फील हो कि सर हम बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं पेपर में, हम अब नहीं प्रोसीड कर पा रहे, हम बहुत ज्यादा मार्क्स कवर नहीं किए कुछ टाइम पे, तो अब आप एमसीक्यू में अगर जाओगे ना और आपको कम टाइम लगेगा और आपको 30 नंबर कम टाइम में कवर कर पाओगे, अराउंड 30 मिनट्स या 25 मिनट्स में, तो आपको बड़ा मोटिवेशन आएगा कि नहीं हमने वापस टाइम को कवर कर लिया। बट शुरू में एमसीक्यू इसलिए नहीं करना चाहिए, 2 कारण है इसके। पहले, हमारा दिमाग सारे चैप्टर्स को एक बार रिकॉल नहीं कर पाता है जब हम एमसीक्यू पढ़ते हैं। वहीं अगर हम डिस्क्रिप्टिव करके इसमें आते हैं 28 से 30 नंबर का, यानी 4 से 5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग ऑलरेडी चैप्टर्स में जा चुका है और अब हम एमसीक्यू करते हैं तो हमारा दिमाग चलने लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, एमसीक्यूज में यदि हम कभी अटक जाते हैं ना, तो हमारा ईगो ऐसा होता है कि हम सारा बना के आएंगे, राइट करके ही आएंगे, प्रैक्टिस करते रहते हैं कि ऑप्शन आ जाए आ जाए आ जाए, और उस चक्कर में 1 मार्क के क्वेश्चन में भी हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो एमसीक्यू शुड बी डन इन बिटवीन always. Great sir. सर यूटिलाइजिंग द 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर अविनाश सर का भी वीडियो है जहां पे वो बताते हैं कि आपको रफ में कैलकुलेशंस करके रखने चाहिए, कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस करके रखने चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन का, नॉट एमसीक्यूज का, क्वेश्चन का, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। ध्यान रखिए पूरा पेपर कभी मत पढ़िए, वो 2 क्वेश्चन पढ़ के रखिए जो आप शुरू में अटेम्प्ट करने वाले थे, या क्वेश्चन नंबर 2 या 3 या 4 या 5, जो भी, मतलब एमसीक्यू छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया आपने कि ये चैप्टर का आया, हम देख के प्राइमा फेसी समझ पा रहे हैं, अब इन दोनों का हम कुछ कैलकुलेशंस या दिमाग चला लेते हैं। रीडिंग टाइम में प्लीज पूरा पेपर रीड मत कीजिए।
presentation format notes will matter to those who are going for 80 plus 80 plus marks के लिए आपके presentations formats और working notes and notes will matter, तो प्लीज उस पर फोकस कीजिए। तो ये जो 3 टेस्ट आप दोगे या 4 टेस्ट आप दोगे उसमें आप फुल लिखने का कोशिश करेंगे कि नोट्स भी दे रहे हो, अच्छे से फॉर्मेट बना रहे हो सकता है फर्स्ट टेस्ट में कम लिख पाओ, सेकंड में अच्छा और थर्ड में बेस्ट, और फोर्थ जो आप दोगे मेन एग्जाम मान लो तो आपका वो सबसे बेस्ट निकले। तो मेरे ख्याल से ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे आप सबके लिए जिससे आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। होपफुली सबको ये बात समझ में आया हो। मैं जरूर से जरूर ये बात अब बोलूंगा कि यार अगर सच में आपको लगता है कि नवीन क्लासेस इज प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज इज गिविंग यू द बेस्ट सर्विसेज, प्लीज हमें और मोटिवेट करने के लिए एंड अपने आप को भी अपना लेवल अप करने के लिए हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये क्वालिटी कंटेंट हमेशा मिलता रहे। हम जानते हैं कि हम लोग इन सब बात पे बहुत कम फोकस करके ज्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, बट अगेन यू नो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस लाइफ एंड इन दिस जर्नी। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर हमारे बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना कि हमारे बारे में सोचते हो और आपको पता है कि ये यहाँ से जो मिलने वाला है वो बेस्ट मिलने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई और बातें हैं तो जरूर कमेंट पे लिखिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय।